डिजिटल दुनिया में बच्चों और किशोरों की बढ़ती मौजूदगी अब दुनिया भर की सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गई है, या यूं कहें बन चुकी है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने जहां शिक्षा, मनोरंजन और संवाद के नए रास्ते खोले हैं, वहीं अत्यधिक स्क्रीनिंग टाइमिंग, डिजिटल लत और साइबर बुलिंग, नींद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं चिंताओं को बीच ब्रिटेन सरकार ने 16 और 17 वर्ष के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर रात के समय डिफ़ॉल्ट प्रतिबंध लगाने की योजना पेश की है। प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई किशोर अपनी सेटिंग में बदलाव नहीं करता है तो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया ऐप्स स्वतः बंद रहेंगे। इसके साथ ही ऑटो प्ले, अनंत स्क्रॉल यानी इन्फिनिट स्क्रॉलिंग और लगातार नोटिफिकेशन जैसे ऐसे फीचर्स भी सीमित किए जाएंगे जिन्हें उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक ऐप पर बनाए रखने वाला माना जाता है। ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना है। वास्तविक या यूं कहें, ये प्रस्तावित नियम कुछ इस तरह है कि 16 और 17 वर्ष के यूजर्स के लिए 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया ऐप्स डिफ़ॉल्ट रूप से लॉक रहेंगे। यदि उपयोगकर्ता चाहे तो सेटिंग बदलकर इसे प्रतिबंध को हटा भी सकता है और ऑटो प्ले, वीडियो, इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग और लगातार कंटेंट रिकमेंडेशन जैसे फीचर को सीमित किया जाएगा। वहीं बच्चों को देर रात तक ऑनलाइन रखने वाले एल्गोरिदम पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। सरकार का मानना है कि देर रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में कई शोधों ने संकेत दिया है कि अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध थोड़ा जटिल हो सकता है। अमेरिका की यूएस सर्जन जनरल की 2023 की एडवाइजरी में कहा गया था कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किशोरों में चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन, आत्मसम्मान की कमी और नींद की समस्याओं से जुड़ा पाया गया है। वहीं यूएनईएससीओ ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीतियां बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नींद विशेषज्ञों का मानना है कि देर रात मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट शरीर के प्राकृतिक स्लीप साइकिल को प्रभावित करती है। लगातार नोटिफिकेशन और वीडियो देखने की आदत बच्चों को पर्याप्त नींद लेने से रोक सकती है, जिसका असर पढ़ाई, व्यवहार और स्वास्थ्य पर पड़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए कई डिजाइन इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें प्रमुख हैं ऑटो प्ले वीडियो, एक वीडियो ख़त्म होते ही दूसरा अपने आप शुरू हो जाना। दूसरा है इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, यानी कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होता और उपयोगकर्ता लगातार स्क्रॉल करता रहता है। तीसरा है पुश नोटिफिकेशन, बार बार फ़ोन पर अलर्ट भेजकर ऐप खोलने के लिए प्रेरित करना। और तीसरा है एल्गोरिदम को रिकमेंडेशन करना, यानी उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर लगातार नया कंटेंट दिखाना। डिजिटल व्यवहार विशेषज्ञ इन फीचर को अटेंशन इकोनॉमी यानी एक अलग ही उद्देश्य से बनाई हुई चीज़ मानते हैं। उनका मानना है कि ये अटेंशन इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं का स्क्रीन टाइम बढ़ाना होता है। ब्रिटेन अकेला देश नहीं है जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को सख्त कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच सीमित करने के लिए कड़े कानून बनाए हैं और प्लेटफॉर्म से प्रभावित आयु सत्यापन यानी एज वेरिफिकेशन की मांग की है। वहीं यूरोपीय संघ यानी ईयू के डिजिटल सर्विस एक्ट यानी डीएसए के तहत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा और जोखिम कम करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं। अमेरिका के कई राज्यों में भी बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग, आयु सत्यापन और पेरेंटल कंट्रोल को लेकर अलग अलग विधेयक पर काम चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल समय सीमा तय कर देना पर्याप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती सही आयु की पहचान यानी एज वेरिफिकेशन है। यदि कोई किशोर गलत जन्मतिथि दर्ज कर दे या किसी वयस्क का अकाउंट इस्तेमाल करे तो ऐसे नियमों का प्रभाव कम हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता यानी माता पिता की भूमिका, स्कूलों में ऑनलाइन सुरक्षा
की शिक्षा और बच्चों के साथ खुला संवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना ये प्रतिबंध या और भी कुछ। भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट और सोशल मीडिया बाजारों में से एक है। करोड़ों बच्चे और किशोर प्रतिदिन कई घंटे ऑनलाइन बिताते हैं। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा, स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारत में अभी ब्रिटेन जैसी रात के समय सोशल मीडिया पर रोकने की कोई नीति नहीं आई है, लेकिन डेटा सुरक्षा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर समय समय पर नए नियमों पर विचार किया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन का प्रस्तावित सोशल मीडिया नाइट कर्फ्यू तकनीकी रूप में या तकनीक पर प्रतिबंध लगाने से अधिक बच्चों के डिजिटल स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की कोशिश माना जा रहा है। वहीं सरकार का उद्देश्य है कि किशोरों की नींद, मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाना पर हम जोर दे रहे हैं। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आयु सत्यापन यानी एज वेरिफिकेशन कितना प्रभावित होता है, प्लेटफॉर्म्स नियमों का पालन किस तरह करते हैं और परिवार, स्कूल तथा सरकार मिलकर बच्चों के लिए संतुलित डिजिटल माहौल तैयार कर पाते हैं या नहीं।